हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट अवेटेड कह सकते हैं कि जीएसटी में मोस्ट अवेटेड थी अभी तक और जिसका काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दैट इज़ जीएसटी PMT-09 फॉर्म। ये जो फॉर्म है, ये इसलिए यूज़ होता था कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में अगर आपकी गलती से कोई बैलेंस पेमेंट हो जाता है जिसको आपको दूसरे हेड में पेमेंट करना था, तो उस गलती से जिस हेड में चला गया है उसको अब सही हेड में कैसे ले जाया जाए, तो उसका यूज़ कैसे किया जाए। अब सपोज अगर आपका 10-20 रुपये 50 रुपये होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उस चीज़ के लिए आप दोबारा पेमेंट कर देंगे। अब अगर इसकी जगह 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए अगर गलती से गलत हेड में पेमेंट हो जाए, तो सोचिए आपके साथ में क्या होगा। आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जो पैसा आपने टैक्स पेमेंट के लिए रखा था वो पैसा तो आपका गलती से गलत हेड में चला गया है। अब सही हेड में पेमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो अब जीएसटी PMT-09 जो फॉर्म था उसके थ्रू रिजोल्व होनी थी। जून 2019 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में इस फॉर्म का इंट्रोडक्शन करा और तब से लेकर आज तक इस फॉर्म को लाइव ही नहीं करा। आज कहें या यूं कहें कि अब ये फॉर्म लाइव हो गया है। तो ये जो फॉर्म लाइव हुआ है उससे सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे जिनके पैसे अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में गलत हेड में पेमेंट के कारण अटके हुए थे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये PMT-09 जो फॉर्म है ये कैसे भरना है, हमें कहाँ ये अवेलेबल है जीएसटी की वेबसाइट पे, कितना मुश्किल है ये फॉर्म, कितना आसान है ये फॉर्म ये भरना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक जीएसटी की वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सर्विस टैब में। सर्विस टैब पे क्लिक करने के बाद में हमें ले जाना है लेज़र टैब में। इस लेज़र टैब में आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा होगा, चारों में से हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जाना है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाती है। इस विंडो में हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एज ऑन डेट क्या हमारे पास कैश बैलेंस है वो हमारे पास शो कर रहा होता है। इसके नीचे हमें 3 ऑप्शन दिखा रहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेकेंड ऑप्शन इज फाइल GST PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, थर्ड वन इज व्यू फाइल GST PMT-09। तो जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो अब नया इंट्रोड्यूस करा गया है, फाइल GST PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कैश लेजर में बैलेंस कितना कितना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है कैश लेजर बैलेंस में, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। अब हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका किस हेड में कितना बैलेंस अभी अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर। कि अगर आपका गलती से किसी और हेड में पैसा रखा हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में, तो वो यहाँ पे शो करेगा कि किस हेड में कितना पैसा रखा हुआ है। यहाँ पे जीएसटी में 4 मेजर हेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट और यूटी टैक्स और सेस। तो ये 4 तो होते हैं मेजर हेड, और इसके अलावा टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी एंड अदर्स ये होते हैं माइनर हेड। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे IGST में 2,17,000 का बैलेंस है, CGST में 12,000 का बैलेंस है, इस SGST में 12,000 का, बाकी सब में कोई बैलेंस नहीं है। तो जिसमें बैलेंस नहीं है वहाँ पे सब में रेड मार्क आ रहा है, ये देखिए 00 लिखा हुआ आ रहा है। इसके नीचे चलेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कैश लेजर बैलेंस, प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। अब यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो सेम फिगर आ रही है, बट जैसे ही आप ट्रांसफर के लिए नीचे फॉर्म फाइल करेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो उसके बाद में जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट यहाँ से कम होकर अदर हेड में चली जाएगी और यहाँ पे अपडेटेड बैलेंस शो करने लग जाएगा कि इस ट्रांसफर के बाद में आपका क्या बैलेंस होगा और किस हेड में कितना बैलेंस होगा।
तो दोस्तों अभी अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का। अब ऐड रिकॉर्ड में यहाँ पे इन्होंने दो हेड बना रखे हैं, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम एंड ट्रांसफर अमाउंट टू। तो ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम में तीन हेड है, तीन सब हेड बना रखे हैं। फर्स्ट इज मेजर हेड, सेकंड इज माइनर हेड, थर्ड इज अमाउंट अवेलेबल। तो मेजर हेड में अगर हम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, तो इसमें अगर हम सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, IGST, CGST, SGST एंड सेस, ये हमारे चार मेजर हेड होते हैं। और माइनर हेड के अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेक करेंगे तो यहाँ वही पांच ऊपर जो मैंने आपको बताए थे, पांच हेड हैं। तो उसके अलावा अमाउंट अवेलेबल, अब जिस भी हेड में अगर हम सेलेक्ट करेंगे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अगर अब मैं यहाँ पे टैक्स में यहाँ पे अमाउंट देखूंगा तो मेरे पास इतना बैलेंस है। अगर मैं टैक्स की जगह यहाँ इंटरेस्ट लिखूंगा तो यहाँ मेरा जीरो आएगा, जैसे क्योंकि मेरा ऊपर कोई बैलेंस ही नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि IGST में मेरा टैक्स में ही बैलेंस है, बाकी हेड्स में बैलेंस नहीं है। अब ये सपोज कि मैंने यहाँ पे टैक्स कर दिया, ये मेरा बैलेंस आ गया। अब मुझे ट्रांसफ़र करना है, ये गलती से मेरे IGST के टैक्स अमाउंट में आ गया था, तो मुझे ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे किसी भी चारों मेजर हेड में किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उन चारों में से सपोज मैंने CGST सेलेक्ट कर लिया, तो CGST सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर किसी भी हेड में कितनी भी अमाउंट लिख सकता हूँ। सपोज मेरे को 56,000 था जो मेरे को ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 56,000 लिखा तो ये मैं सेव करके इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब अगर सपोज मैं IGST का IGST में ही ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरा टैक्स वाला जो हेड है वो डिसेबल हो जाएगा, बिकॉज आप सेम हेड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिकॉज इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका सेम हेड में ही पैसा है और आप सेम हेड में ट्रांसफ़र करना क्यों चाहोगे, वो तो सेम हेड में ऑलरेडी पड़ा ही है। तो अगर दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना है तो वो सारे ऑप्शन एनेबल रहेंगे, अगर आपका सेम हेड है तो वहाँ पे वो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे CGST में अगर आप जाओगे, CGST के टैक्स में मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे अगर मैं IGST की जगह यहाँ पर भी CGST सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ CGST का भी टैक्स डिसेबल हो जाता है। तो ये आप किसी भी हेड से किसी भी दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। यहाँ पर जैसे ही अगर आप कोई भी अमाउंट डालेंगे, अब यहाँ पे मैं सपोज 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद में ये मेरे से पूछेगा एक बार कि आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। अगर मैंने ये येस कर दिया तो ये फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगा, और प्रोसीड होने के बाद में ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, जहाँ पर आप DSC और EVC के थ्रू वेरीफाई करके ये फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा, मैं इसे नो करके आगे बढ़ूँगा। जैसे ही आप ये फॉर्म को फाइल कर देंगे उसके बाद में आपका ना ये कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप ये सेव करेंगे, सेव करने के तुरंत बाद ये चेंज हो जाता है। अब आपने ये फॉर्म अगर सपोज फाइल कर दिया, सब फाइल करने के बाद में आप वहीं पे वापस आएंगे जहाँ से आपने फाइल करा था, और उसमें जो थर्ड ऑप्शन दिखा रखा था व्यू फाइल GST PMT 09, इसके थ्रू हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्म फाइल करा क्या वो अप्रूव हो गया, किस दिन हमने वो फॉर्म फाइल करा था, हमने जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है सर्च करने के लिए, सर्च बाई ARN। जिस फॉर्म को हम फाइल करते हैं उस फॉर्म को फाइल करने के बाद में GST डिपार्टमेंट उसका एक ARN नंबर जनरेट करती है, और वो ARN नंबर अगर आपके पास में है तो आप उस ARN नंबर के थ्रू भी यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास में ARN नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको डेट के थ्रू भी सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी डेट, जैसे सपोज 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक अगर हम आज की डाल देते हैं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे जो भी फॉर्म फाइल होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म कोई फाइल नहीं करा है तो यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है। तो इस फॉर्म के आने के बाद में जिन लोगों का पैसा अटका हुआ था या जो लोगों की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई थी ड्यू टू द डिपॉजिट इन रॉन्ग हेड, तो वो लोग अब काफ़ी रिलीव फील करेंगे, बिकॉज वो रिफंड भी नहीं ले पा रहे थे उस पैसे का, ना उस पैसे को यूज़ कर पा रहे थे। तो इस फॉर्म को सिंपली फाइल करते ही आपका वो पैसा सही हेड में आ जाएगा और उस पैसे को आप तुरंत ही यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड जो एक रूल्स आए हुए हैं वो रूल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि रूल्स में क्या लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो रूल आया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों
ए रजिस्टर्ड पर्सन, जैसा कि आप ये 13 नंबर पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट। तो जैसा कि आपको यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर जो भी सारे ऑप्शन है मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था। और बट इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्ड यूज लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं यूज लिया गया। इट मीन्स कि जो कैश लेजर में पैसा होगा केवल वही आप ट्रांसफर कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आप इसका इंटीग्रेटेड सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सेस किसी भी फॉर्म में किसी भी टैक्स को इस फॉर्म के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये GST PMT 09 का फॉर्म मैंने आपसे पूरा यहीं पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ क्वेरीज रेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा क्वेरीज का। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।